बूढ़े बौने ने पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि इलोना परी राजकुमारी की सुंदरता से जलती थी। वह उसे अपने साथ ले गई और रोज उसका अपमान करती रही। दुख से राजकुमारी की मृत्यु हो गई और उसकी कब्र से यही जादुई लिली उग आई। ये फूल बोल भी सकता है। उसी ने इच्छा जताई थी कि उसे उस रानी की कब्र के पास ले जाया जाए जो अपने छोटे कद वाले बेटे के दुख में मर गई थी। बूढ़े बौने ने चेतावनी दी, इलोना परी को इस फूल का पता चल चुका है, वह इसे वापस लेने जरूर आएगी। राजकुमार ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली और कहा, उसे आने दो, मैं डरने वाला नहीं हूँ। ये सुनकर बूढ़ा बौना निश्चिंत होकर चला गया। कुछ देर बाद अचानक आसमान फट गया और उसमें से 12 परियां निकल कर आईं। वे राजकुमार के चारों ओर नाचने लगीं ताकि वह सम्मोहित हो जाए और वे लिली चुरा लें। लेकिन राजकुमार बहुत बहादुर और समझदार था। उसने जोर से चिल्लाकर बूढ़ी औरत को जगा दिया। बूढ़ी औरत ने अपनी भारी लाठी उठाई और परियों पर ताबड़तोड़ वार करने लगी। परियां डरकर भाग गईं। जब इलोना परी को यह खबर मिली तो वह क्रोध से आग बबूला हो गई। वह 7 टांगों वाले अपने जादुई घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचने लगी। इसी बीच राजकुमार को एक मीठी आवाज सुनाई दी, राजकुमार मुझे यहाँ से जल्दी ले चलो, इलोना परी बस आने ही वाली है। राजकुमार ने देखा कि लिली के फूल से एक अत्यंत सुंदर बौनी राजकुमारी बाहर निकली। उसकी सुंदरता देखकर राजकुमार मंत्रमुग्ध रह गया। राजकुमारी बोली, काश अभी हमारे पास तितलियों की एक गाड़ी होती तो हम यहाँ से बच निकलते। जैसे ही उसने यह कहा, 6 विशाल तितलियां एक सुंदर रथ खींचते हुए आ गईं। दोनों तुरंत उस रथ में बैठ गए और आसमान की ओर उड़ चले। लेकिन कुछ ही दूर पहुंचे थे कि पीछे से इलोना परी उनका पीछा करते हुए दिखाई दी। उसने अपने जादुई घोड़े से आग की भयानक लपटें छोड़ी। राजकुमार और राजकुमारी तेजी से सूर्य और चांद के बीच वाले रास्ते की ओर उड़ने लगे, क्योंकि वह इलोना परी का इलाका नहीं था। आखिरकार वे सुरक्षित बौनों के राज्य पहुंच गए। इलोना परी चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी और हार मानकर लौट गई। बौनों के राजा ने अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर खुशी से राजकुमार को गले लगा लिया। उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उसने उसी समय राजकुमारी का विवाह राजकुमार से कर दिया और अपना पूरा राज्य भी उसे सौंप दिया। इसके बाद राजकुमार और राजकुमारी बौनों के राज्य में हमेशा खुशी खुशी रहने लगे और अगर वे अब तक नहीं मरे हैं तो शायद आज भी वहीं खुशी से रह रहे होंगे।